नमस्कार, मैं हूँ संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। जैसा कि आपको भी पता है कि बेगूसराय, अभी मैं बेगूसराय में हूँ। बेगूसराय में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक से एक बढ़ के यहाँ प्रतिभा जन्म ली है, जिन्होंने सिर्फ़ जिला स्तर ही नहीं, राज्य स्तर ही नहीं बल्कि देश स्तर पर अपना नाम कमाया है। विगत कई दिनों से, कई सालों से आप बोल सकते हैं कि विगत कई सालों से महिलाएँ भी यहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो भी अब अपनी प्रतिभा का परचम पूरा लहरा रही हैं। अब उन लोग में भी एक उम, इनोवेशन जैसा बोल सकते हैं कि आया है, जिसके कारण वो लगातार हर एक साल हम देख रहे हैं कि महिलाएँ या लड़कियाँ, ये युवती जो हैं, अपनी-अपनी प्रतिभा देश स्तर पर दिखा रही है। बेगूसराय जिले के लिए अभी सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि यहाँ की स्थानीय नागरिक जो हैं, एक साहित्यकार, कवियत्री कहिए, उनको साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार 2023 देने की घोषणा हुई है भारत सरकार के द्वारा, जो एक बेगूसराय ही नहीं पूरे राज्य स्तर पर ये गौरव की बात है। और बेगूसराय की जहाँ तक बात है, तो बेगूसराय की ये प्रथम महिला हैं जिनको यह अवार्ड दिया जाना है। ये बेगूसराय के लिए बहुत गौरव की बात है। साहित्य अकादमी अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो मैं ये जो अवार्ड मिला है, ये बेगूसराय की स्थानीय कवियत्री, पॉपुलर कवियत्री भी हैं, आप साहित्यकार भी हैं, आप लोग जानते हैं, मेनका जी हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है। ये साहित्यकार या कवि कहिए, प्रदीप बिहारी जी की अ, धर्मपत्नी हैं, जिनको ये अवार्ड देने की घोषणा पिछले 1-2 दिन पहले भारत सरकार के द्वारा की गई है। तो आज हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं और मिलाते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो ये अवार्ड मिला और इससे उनकी मतलब उनके क्या जो भाव हैं वो हैं, और कैसे उनको ये मिला और कितनी मेहनत की, और आगे जो इनसे जो लोग प्रेरणा ले सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे बीच हैं साहित्यकार और कवियत्री मेनका जी। मेनका जी, सबसे पहले तो आपको इस जो मैथिली का अनुवाद करने के लिए जो आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला, इसके लिए सबसे पहले बहुत-बहुत शुभकामना। अब ये पहले आप बताइए कि जब आप सुने कि आपको ये अवार्ड मिला है, तो क्या भाव उठे और आपके पतिदेव के क्या भाव थे? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संजीत जी। पहले तो मुझे साहित्य अकादमी से फ़ोन आया, किसी मेनका मैडम जी बोल रही हैं, मल्लिक जी बोल रही हैं, तो मैंने कहा जी मैं मेनका मल्लिक बोल रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2023 के लिए आपका जो किताब है नीलकंठ उसको चयनित किया गया है अकादमी पुरस्कार के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैं छत पर फूल में पानी पटा रही थी तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए आदमी मेहनत करता है, मेहनत का जब फल मिलता है तो मुझे स्वाभाविक है खुशी तो होती ही है। मैंने इस उपन्यास के मेहनत काफ़ी मेहनत की थी और बहुत ही मतलब इसमें मेहनत के बाद ही मैंने ये इसको पूरा किया था। तो जैसे सबको खुशी होती है, मेहनत कभी न कभी मेहनत करते रहना चाहिए। कभी-कभी हम लोग निराश हो जाते हैं कि भाई ये काम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए मेहनत है तो मेहनत का फल देर सवेर ज़रूर मिलता है, मुझे खुशी हुई है और भाव क्या है जो जिस तरह से जो होता है लोगों ने स्नेह दिया, प्यार दिया और उससे मुझे ऊर्जा मिली। मैं बेगूसराय के मिट्टी को जो है नमन करती हूँ, जो मैं ऋणी हूँ। एक मेची नदी है हमारे घर के किनारे में मेची नदी पड़ती है, जो बीज वहाँ से आके ये गंगा के किनारे में जो अंकुरन हुआ और आप लोग देख रहे हैं, सो आप लोग का स्नेह है तो खुशी तो होती ही है। और मैं यही कहती हूँ सभी से कि मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए, मेहनत हमेशा करते ही रहना तो चाहिए। जब पहली बार आपको ये सूचना आई कि आप इसके लिए चयनित कर लिए गए हैं, तो आपके पतिदेव का क्या मतलब भाव था, वो आप तो बताइए ज़रा? वो भी बहुत खुश थे, वो भी क्या कहूँ खुशी तो होती ही है, घर में अब इतना बड़ा सम्मान मिलने पर तो खुश थे, वो भी प्रसन्नचित्त थे, खुशी हुई और क्या कहूँ मैं? ये तो उनसे ही पूछ सकते हैं उनको कैसा महसूस हुआ। तो जी। इस पूरे ये जो आपने उपन्यास का अनुवाद किया, तो इसको अनुवाद करने में कितना दिन लगा और कैसे-कैसे उसको वहाँ तक भेजा और कैसे चयनित, कुछ अगर जी, बता सकें? जी, ये करीब हमको 1 साल लगा, 1 साल का टाइम दिया गया था
और मैंने 1 साल में ये बहुत कठिनाई सबसे पहले तो अनुवाद क्या है? अनुवाद 2 भाषाओं जैसे स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में जाते समय वहाँ के रीति-रिवाज, खान-पान, संस्कृति और सारा कुछ है, भाषा विज्ञान, यह सारा कुछ जो है सो उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। और मुझे भी ऐसे ही करना पड़ा, बहुत कुछ मैं नहीं समझती थी, जो बहुत सारे शब्द थे, ठेठ शब्द थे, जो कि अभी बोलचाल के में लुप्त होते जा रहे हैं। तो वो डिक्शनरी में मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने लेखक से संपर्क साधा, लेखक से बात तो नहीं है अभी, इसके लेखक नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो गई है 2011 में ही। और भी जो नेपाली राइटर लोग हैं, उनसे मैंने उस शब्द संपर्क के साधा। बारे में जो संपर्क करके किया और मैंने धीरे-धीरे इसको करना शुरू किया। करते-करते जब मैंने 2019 में सबमिट किया और 21 में इसको पुरस्कार मिली। तो जैसे कि आप नेपाली भाषा का अनुवाद किए, तो क्या जैसे भाषा का जो आप अनुवाद करते हैं, तो मान लीजिए जो लेखक इसके ओरिजिनल लेखक थे जिन्होंने लिखा, तो क्या हूबहू वो भाव को भी आप अपने मैथिली भाषा में प्रकट कर पाएँगे? कहीं-कहीं भाव का भी कैसे उसको कंप्लीट कैसे होगा? मान लीजिए उस किस भाव से लिख रहे हैं आप मैथिली भाषा में उसको कैसे किस भाव से अनुवाद कर तो रहे हैं? ये खोजना पड़ता है, यही तो बहुत कठिन चीज़ है। मतलब अनुवाद जो है हमको लगता है मूल से ज़्यादा कठिन है। पूरा कोशिश मैंने किया है कि वो पूरा का पूरा भाव आए और ये होता है क्या कि जब मैं अनुवाद करने के लिए जब बैठती हूँ, तो पूरी तरह उसी में डूब जाती हूँ मैं कि मतलब वो जो कहना क्या चाह रहे हैं और अनुवाद में ये देखा गया है कि भावानुवाद जो है मतलब शब्द अनुवाद नहीं होता है, भाव वो लेखक क्या क्या कहना चाह कहना चाह रहे रहे हैं? हैं, पूरा मतलब उनकी बात जो है इस भाषा में हम ला सकें। तो इसके लिए मैंने पूरा कोशिश किया है और लोगों ने पसंद किया है पढ़ने के बाद कि हाँ है, इसके लिए जो है काफ़ी मैंने मेहनत किया है। उसमें भाव मतलब भाव डालने की पूरी हाँ, कोशिश की कि वो पूरी हाँ, कि कि वो ऐसा नहीं कि वो जिस भाव से लिख हाँ, रहे हैं, लिख रहे वो हैं वो छूटे नहीं ना। और है भी ये उपन्यास इतना बढ़िया है, मतलब जैसे छोटी-छोटी बात जो है हृदय को छू जाती है। अब वो लेखक कहते हैं कि भाई फूल है, फूल फूलता है, फूलने के बाद मुरझाता है, मुरझाने के बाद नीचे गिर के वो मिट्टी में समाप्त हो जाता है और फिर से वो फूलने की तैयारी में लग जाता है। इसी तरह मनुष्य भी जो है निरंतर अपनी प्रक्रिया में लगा ही रहता है। छोटी-छोटी बात जो है इतनी बढ़िया से इन्होंने कहा है और मैंने पूरी कोशिश की है कि उन पूरे भाव आ जाए उसमें। अच्छा, तो जैसे आपने नेपाली भाषा का अनुवाद मैथिली में किया, तो जो मूल भाषा था उसको छोड़ के किन परिस्थितियों में आपने उस किताब को चुना नीलकंठ को कि उसी का किया जाए? इसीलिए चुना कि जैसे होता है ना कोई-कोई बात जो है मन को छू जाती है। पढ़ने के बाद लगता है कि एक देखिए मेरी मातृभाषा नेपाली है और मैथिली को भी मैं मातृभाषा मानती हूँ। मैं अपनी माँ के मुँह से निकली हुई भाषा मैंने जब यहाँ आई तो मैं सासू माँ के मुँह से मैंने जो भाषा सुनी, तो वो भी मुझे उतना ही प्यारी लगी जो जितनी मुझे मातृभाषा लगती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपनी मातृभाषा की चीज़ इस भाषा में लाऊँ और मैंने क्या किया कि उसका अनुवाद करने का कोशिश किया और उसमें बात क्या है कि ये इस तरह की बातें आज के समय में संवेदना बिल्कुल समाप्त होते जा रही है और इसमें जो है छोटी-छोटी बात है, मनुष्य के हृदय को छूने वाली बात है। एक जो नायक जो है इस उपन्यास का, वो मतलब सबके दुःख को अपने दुःख समझ करके वो हमेशा और लोगों के दुःख में सहायता करने के लिए वो तत्पर रहता है और अपने दुःख को भूल जाता है। इसके लिए उसको बहुत तरह की बात सुननी पड़ती है, समाज से, घर से, लोग प्रताड़ना झेलना की मतलब पड़ता है। सहना हाँ, प्रताड़ित करते हैं कि भाई ये ऐसे है, वैसे लेकिन वो फिर भी वो काम करना नहीं छोड़ता है। उसके अंदर ये भाव है कि सेवा की भाव है। निरंतर जो है सेवा करने के भाव है, जिसके लिए कि वो कभी भी उसके लिए वो स्खलित नहीं होता है, वो अपने जो आदत वो है, वो करते ही रहता है। वो संवेदना की बात है जो मेरे हृदय को छू गई। नहीं, आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है, इस तरह के उपन्यास लोग
तक पहुँचे और लोग पढ़े इसको। मैंने इसीलिए इसको चुना। तो जो आपने उपन्यास का अनुवाद किया है, तो उसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी जो जो एक आपने चुना? और दूसरी बात अभी समकालीन बात करें तो उस उपन्यास में अभी के संदर्भ में क्या कुछ ब बातें थी जो आपको ख़ासकर लगी जिसके कारण आप आपने ये तो अनुवाद मैंने किया? कह दिया ना, मैंने ये कह दिया, ये तो यही है कि संवेदना की बात है। जैसे वो कहता है कि दह है, एक जो प्रवाहीन नदी भी दह बन के सड़ जाती है। मतलब मनुष्य को जो निरंतर चलते रहना चाहिए, दुख-सुख तो जीवन में लगा रहता है, तो निरंतर चलना ही एक जीवन है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है, फिर मरने की तैयारी में लग जाता है वो। क्या है, जीवन जीना भी एक है कि निरंतर दुख-सुख को लेते हुए उसको चलते रहना है। एक चलने की जो प्रक्रिया है, मनुष्य के अंतर्मन का जो द्वंद है, वो अंदर से निकाल के इस उपन्यास में अपने शब्द में, अपने शिल्प से इतना सुंदर ढंग से इसमें पिरोया है, सो पढ़ने के लिए प्रेरित किया मुझे, मतलब अनुवाद के लिए प्रेरित किया। अच्छा, तो इसके अनुवाद में क्या-क्या घटनाएँ, किस तरह की घटनाएँ, कुछ बता सकते हैं? कठिनाई तो है ही, वही कहा ना मैंने कि जैसे बहुत हार्ड शब्द सब थे, मैं समझ नहीं पाती थी, तो फिर मैंने लेखकों से, नेपाली भाषा के राइटर लोग से संपर्क किया। और मैंने, जब ये अनुवाद क्या होता है ना, जब अनुवाद करने के लिए आप बैठ जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो है, जैसे आप मौलिक चीज़ है, तो मौलिक चीज़ जब लिखने के लिए बैठते हैं, तो 2 लाइन लिख लिए, छोड़ दिए, जो दिमाग में आया लिख लिए, फिर इसको मैं चिंतन करूँगी तब लिखूँगी, ऐसा होता है। अनुवाद में आपको सहायता करने के लिए कोई नहीं होता, आपको सिर्फ़ अपने दिमाग से चलना होता है। तो इसी तरह मेरे कहीं-कहीं मुझे भी लगता था कि नहीं, मैं छोड़ दूँगी, नहीं करूँगी। फिर लगता है नहीं, हारना नहीं है, करना है, इसको मैं करूँगी। तो मैं फिर संपर्क साधती थी, सोचती थी, फिर अपने पतिदेव से डिस्कस करती थी, फिर आगे बढ़ती थी। ऐसे ही करते-करते मैंने, कठिनाई तो आई, लेकिन उसको पार करते हुए मैं चली गई। सरकार की जो एक मुहिम है महिला सशक्तिकरण को लेकर, उसकी एक रोल मॉडल तो आप शुरू से ही हैं। लेकिन अभी जब बेगूसराय में ये अवार्ड की बात करें, साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड, तो ये आप इसकी आप पहली महिला हैं जिसको ये अवार्ड मिला है। तो इसको लेकर भी कितनी खुशी है, और जो आने वाली महिलाएँ, खासकर आप बेगूसराय के क्षेत्र में देखें, तो लेखिका के रूप में या साहित्यकार के रूप में बहुत कम, जितने पुरुष हैं उतने उस स्तर पर महिलाएँ ने आप आ पा रही है। तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे अन्य जो लड़कियाँ या आने वाली जो महिलाएँ हैं उनको एक ये मिले कि ताकि वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो मेहनत करें। देखिए, मेहनत जब करेंगी ना, तो कोई आपको बाधक नहीं होता है। पुरुष तो हमेशा सहयोग करते हैं, मैं विरोध नहीं करती हूँ पुरुष की। अगर आप में प्रतिभा है, जो भी कुछ है, हर देखिए प्रत्येक स्त्री में कुछ न कुछ प्रतिभा है रहती ही। है ही। तो वो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को आप निकालें और लगन से उस पर लगे रहें। और अगर उसमें लगे रहेंगी, तो ज़रूर आपको कभी न कभी उसका फल मिलेगा ही। और अभी तो महिलाएँ जो कर रही हैं, मैं सभी की से यही कहना चाहती हूँ कि मतलब अपना घर का जो काम है, उसको निपटा के, करके, आप में जो ही हुनर है, उसको डेवलप करें, उसको निखारें, ताकि आगे वाले भी जान सकें कि आपके अंदर क्या है। और मेहनत से डरे नहीं, मेहनत करेंगी तो कभी न कभी उसका फल देर-सवेर ज़रूर मिलेगा। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करें और अपनी जो है प्रतिभा। दिनचर्या, प्रतिभा, उसको निखारें। बस, मैं यही कहना तो चाहती अब हूँ। जैसे ये अवार्ड हो गया, ये तो आपका अंतिम पड़ाव तो नहीं होगा, आगे भी कुछ फिर आपने सोचा होगा, तो आगे क्या आपकी योजना है? किस तरीक़ा के किताब पर या साहित्य पर आप काम करने की सोच रही हैं? जी, अभी मैं कर रही हूँ, अभी मेरा काम चल रहा है, अभी अनुवाद से फिर एक किताब मिली है मुझे नेपाली भाषा से की ही है, एकांतवास, उसका मैं अनुवाद कर रही हूँ। और अपना भी जो है मौलिक लेखन भी करती हूँ, कभी कविता लिखती हूँ, कभी कोई बात मन को छू गई, तो कहानी भी लिखती हूँ। तो मेरा काम जो है अभी चल रहा है और चलते रहेगा, जैसे आप लोग का प्रेम मिले, स्नेह मिले, तो मैं ऐसे निरंतर कोशिश करती रहूँगी, चलती रहूँगी, लिखती रहूँगी, पढ़ती रहूँगी। यानी आने वाले समय में ये बेगूसराय वासी जो हैं, हम लोग ये उम्मीद करें कि एक आध अवार्ड और आपके झोली में होगा होगा। देखिए, कोई भी लेखक लिखता है, लेखक चाहे लेखिका लिखती है, तो वो अवार्ड के लिए नहीं लिखती है। अवार्ड मिलता है तो देखिए खुशी तो होती है, लेकिन एक अंदर से भय भी रहता है, डर भी रहता है कि इतना बड़ा उत्तरदायित्व मुझे दिया गया, मैं उसको निभा सकूँगी कि नहीं। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मैं इसमें थोड़ा भी मतलब उतर सकूँ।
तो ये कोशिश तो सब दिन रहेगा ही। तो आपकी पकड़ साहित्य पर तो है ही, लेकिन साथ-साथ आप कविता भी लिखती हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक एक 2 लाइन ऐसा सुनाएँ जो एक मैसेज भी रहे और आने वाली जो पीढ़ी है, ख़ासकर महिलाओं की, उनको भी जो है थोड़ा-सा एक मैसेज मिले। कोई बात नहीं, ले आइए मोबाइल। व्हाइट वाला मिल जाएगा। अच्छा मैडम, ये आप तो साहित्यकार तो हैं ही, उस पे तो आपका एक नाम है, लेकिन आप कविता भी लिखती हैं। कई मंचों पर भी मैंने सुनी है आपकी कविता। तो हम चाहेंगे कि 1-2 लाइन अपनी कविता सुनाएँ, ताकि एक आने वाली जो पीढ़ी है या जो आने वाली महिलाएँ हैं, उनको भी एक मैसेज मिले और वो प्रेरित हो आपसे। जी, जी, ज़रूर सुनाती हूँ। आपने कहा है तो मैं ज़रूर सुनाऊँगी। और मैथिली कविता का ही मैंने हिंदी में अनुवाद किया है और शीर्षक है गाँव की स्त्रियाँ। ब्रह्म मुहूर्त में जगती हैं, बुहारती हैं घर आंगन, तोड़ती हैं अड़हुल और चंपा अपनी फुलवारी से। सूर्योदय से पहले ही नहाती हैं, करती हैं कार्तिक स्नान, माघ स्नान, चढ़ाती हैं तुलसी में जल, बिखेरती हैं रसोई में सुगंध, होठों से छिटकते हैं लोकगीत। गाँव की स्त्रियाँ गुल्लक में सहेजती हैं पैसे। गाँव की स्त्रियाँ गुल्लक में सहेजती हैं पैसे चुपचाप। धनतेरस में कुछ खरीदने हैं उन्हें। धनतेरस में कुछ खरीदने हैं उन्हें, खरीदने हैं कुछ रंग और कुछ ब्रश भी। गाँव की स्त्रियाँ गाँव की स्त्रियाँ करती हैं चित्रकारी, सिरजती हैं कैनवास पर नदी के निर्मल धार, झरना, पेड़ पर बैठी चिड़िया, पंख फैलाए मोर और बहुत से ग्रामीण फूल, फल, पेड़, पौधे। गाँव की स्त्रियाँ करती हैं चित्रकारी, सिरजती हैं कैनवास पर नदी के निर्मल धार, झरना, पेड़ पर बैठी चिड़िया, पंख फैलाए मोर और बहुत से ग्रामीण फल, फूल, पेड़, पौधे। समेट लेना चाहती हैं, समेट लेना चाहती हैं प्रकृति को अपने कैनवास पर। चिंता है उन्हें, चिंता है उन्हें, इसीलिए बचा कर रखती है इन्हें गाँव की स्त्रियाँ। चिंतित हूँ मैं, चिंतित हूँ मैं, गाँव में भी बहुत ही कम बची हैं गाँव की स्त्रियाँ, गाँव में भी बहुत ही कम बची हैं गाँव की स्त्रियाँ। धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद भी और शुभकामना भी, जो आपको ये अवार्ड मिला है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामना। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं इस चैनल के माध्यम से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इस अवार्ड में चयनित करने के लिए जितने भी जिन्होंने मेरे इस पुस्तक को चयनित किया, उन सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो ये थी हमारे बीच मेनका जी, मेनका मल्लिक जी, जिन्हें अभी साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। और बेगूसराय के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ये पुरस्कार इन्हें मिला है। इससे पहले इनके मूल जो अवार्ड होता है साहित्य अकादमी का, इनके पतिदेव प्रदीप बिहारी जी को भी मिल चुका है। ये दोनों पति पत्नी जो है बेगूसराय के गौरव हैं। और मुझे लगता है कि इंटरव्यू के बाद आप लोग जो व्यूअर्स हैं, उनको भी कुछ प्रेरणा मिलेगी और इसी तरह बेगूसराय आगे बढ़ते रहे, ये मेरी भी शुभकामना है। और इन लोग से हम लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। और हमको लगता है कि जिस तरीका से बेगूसराय अपनी प्रतिभा हर क्षेत्र में दिखा रहा है, तो इस शिक्षा जगत में भी आने वाले दिनों में अपने देश स्तर पर परचम लहराएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टार्ट बोलेगा था ना? अभी हमारे बीच हैं बेगूसराय के जाने माने साहित्यकार, कवि प्रदीप बिहारी जी, जो मेनका मल्लिक जी के पति हैं। उनसे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये जो अवार्ड मेनका मल्लिक जी को मिला है, उनको कितनी खुशी है और किस तरह से उन्होंने लगातार उनको प्रेरित किया, इसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रदीप जी सर, पहले ये जानना चाहेंगे कि जो इनको अवार्ड मिला है, इसमें आप निश्चित तौर पर खुश तो होंगे ही। आप किस तरह से इनको प्रेरित करते रहे, आपका कितना सहयोग रहा है? देखिए, काम जब किसी काम को
मान्यता मिलती है। इस पुरस्कार को मैं ये मानता हूँ कि यह मान्यता मिलना, ये पहचान मिलना। तो बतौर अनुवादक इनकी जो ये एक राष्ट्रीय फलक पर पहचान मिली है, निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। ये शुरू इससे पहले भी इन्होंने कई 3 किताबों का अनुवाद किया है, अब भी कर रही हैं। इन्होंने, मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपना करियर अनुवाद से ही शुरू किया। बाद में इन्होंने ये मूल कविताएँ लिखी, कहानियाँ लिखी, जो इनकी किताब उस पर भी हैं। तो अनुवाद के क्रम में सारा का सारा मेहनत इनका है। और बतौर एक हमारे संबंधों को यदि इससे अलग आप मानें, तो एक सीनियर राइटर होने के कारण जो अपेक्षा इनको मुझसे होती गई, मैं इधर मदद करता गया, बहुत लोगों को भी ये करता हूँ। मैं भी नेपाली भाषा में उसी तरह काम करता हूँ। तो जहाँ कहीं जो भी भ्रांतियाँ होती थी, कोई कोई शब्द ऐसे होते थे, इस पर हम लोग मिल बैठ कर के बात करते थे। दरअसल अनुवाद में एक दिक्कत यह भी होती है कि जब मुहावरे जैसे हो, मुहावरों का अनुवाद, तो मोटा-मोटी मैं इन्हें यही कहा करता था कि आप अनुवाद जब करती हैं, तो यह सोचें कि नेपाली भाषा की चीज़ों को मुझे अपनी भाषा में कहनी है, कैसे कहेंगे? तो पूरी प्रक्रिया वही होती है, ऐसे इन्होंने किया और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कठिन और बहुत मोटी किताब भी है यह, इसमें वक़्त भी लगा इन्हें, घर के काम देखते हुए, मुझे दफ़्तर भेजते हुए इन्होंने ये किया, तो ये प्रसन्नता की बात है मेरे लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।